क्या हुआ है। दरअसल ईरान से 110 भारतीय छात्र वापस लौटे हैं और 110 भारतीय छात्रों में 94 कश्मीरी छात्र हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 3 बजे ये छात्र ईरान से पहुंचे थे दोहा से। कश्मीरी छात्रों को कोई रिसीव करने नहीं पहुंचा। छात्रों को कश्मीर ले जाने के लिए खटारा बसें, खस्ताहाल बसें भेजी गई एयरपोर्ट पर। छात्रों ने इन खटारा बसों से कश्मीर जाने से इनकार कर दिया। न्यूज़ 18 जेकेएलएच की खबर पर सीएम ने संज्ञान लिया और इस तरह 8:47 पर सीएम ने दूसरा इंतजाम करने का पोस्ट भी किया था। छात्रों के लिए अब स्लीपर बस की व्यवस्था की गई है और 8 घंटे से दिल्ली एयरपोर्ट पर कश्मीरी जो छात्र हैं वो परेशान हैं। तो अब तक जो हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये छात्र एक तरह से आए हैं। ईरान के जंग के माहौल से निकलकर परेशान हाल है और उसके बाद किस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर परेशानी के शिकार हुए हैं। तो अब तक जो हुआ वो तस्वीर हम आपको बता रहे थे और इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या कुछ ताजा सूरत हाल है, सीधे हम दिल्ली एयरपोर्ट का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी जैस्मीन शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई अपडेट के साथ। जैस्मीन, अब ये बड़ी खबर आ रही है कि स्लीपर बसों का इंतजाम किया गया है और बहुत जल्दी ये कश्मीरी छात्र जो परेशान हैं इन्हें स्लीपर बसों के जरिए जम्मू कश्मीर वापस इनके घर ले जाया जाएगा। अब वो देखिए 2.5 घंटे पहले ये खबर निकलकर सामने आई थी कि स्लीपर बसेस भेजी जाएंगी, लेकिन 2.5 घंटे का वक्त हो चला है। जब मैं यहाँ पहुँची थी तो अब वो उस वक्त ये खबर आई थी कि स्लीपर बसेस का इंतज़ाम किया जा रहा है, लेकिन आप खुद समय काउंट करते जाइए, टाइम काउंट करते जाइए। स्लीपर बसेस का कोई अता पता नहीं है। यहाँ आने जाने वाले लोग हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। हम उन्हें बता रहे हैं कि ये वो बच्चे हैं जो ईरान से जंग की स्थिति के बीच यहाँ वापस पहुँचे हैं, लेकिन इन्हें जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से क्योंकि अरेंजमेंट्स उस तरह से नहीं किए गए, ये बच्चे जिस बसेस में इन्हें भेजना था उन बसेस का बॉयकॉट किया जा चुका है क्योंकि उन बसेस की हालत कैसी है न्यूज़ 18 पहले ही दिखा चुका है। इन बसेस में 14 घंटे 15 घंटे का सफर तय करना इन बच्चों के लिए जो युद्ध की स्थिति से वापस पहुंचे हैं, 50 घंटे से ज़्यादा का सफर इन्होंने तय किया है। उन बसेस में इतनी चिलचिलाती गर्मी में पठानकोट, पंजाब, अमृतसर के रास्ते इन्हें कश्मीर पहुंचाना बिल्कुल भी सही नहीं है और यही कारण है कि इन बच्चों ने उन बसेस का बॉयकॉट किया है। और उसके 2.5 घंटे बाद ये खबर सामने निकल कर आई थी अबू की स्लीपर बसेस का अरेंजमेंट किया जाएगा। 8:45 का वो वक्त जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद ट्वीट किया था, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। खबरें आ रही हैं लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा। बसेस आने की खबरें आ रही हैं लेकिन बसेस नहीं आ रही हैं। रेजिडेंट कमिश्नर के यहाँ आने की खबर है लेकिन रेजिडेंट कमिश्नर यहाँ नहीं आ रहा। हम खुद उनका इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हालांकि अगर मैं कहूँगी एक बार मेरे वीडियो जर्नलिस्ट से कि थोड़ा सा पैन करके दिखाएं, हालांकि अगर हम कैमरा पैन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी तरफ कैमरा दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं अबू, तो कहीं ना कहीं ये लोग उससे भी नाराज हो रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक ऐसी सिचुएशन से वापस आए हैं, आप एक ऐसी सिचुएशन से लड़के झगड़ के और अब किस तरह से अपने हालातों के साथ आप लड़के वापस अपने वतन पहुंचे हैं ये सोच के कि आपको थोड़ा सा रिस्पाइट मिलेगा, थोड़ी सी शांति मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी शांति का कोई नामो निशान नहीं है। देखिए जमघट यहाँ पर बच्चों का लगा हुआ है, मदद करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है और मेरे सहयोगी खुर्रम भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं जो कि शाम की अवकात में जब बच्चे ये अलसुबह पहुंचे थे, मेरे सहयोगी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं खुर्रम यहाँ पर मौजूद है और उस वक्त खुर्रम यहाँ पर मौजूद थे अबू जब ये बच्चे लैंड किए थे। खुर्रम, आप बेहतर बता पाएंगे कि क्या सिचुएशन थी उस वक्त और अभी के हालातों में कितना फ़र्क है? देखिए उस वक्त जो सिचुएशन थी वो सीधे तौर पर ये थी कि तमाम पेरेंट्स आए हुए थे क्योंकि जम्मू कश्मीर के बच्चे नहीं थे बल्कि दूसरे जो उत्तर प्रदेश के खासतौर से बुलंदशहर के बच्चे थे, सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पर आ जाएं, तो सभी खुश थे। लेकिन जैसे ही ये मालूम हुआ कि कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई सीधी फ़्लाइट जो है जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि जो है उनको बसेस के ज़रिए भेजा जाएगा, उसके बाद से जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं वो नाराज़ हो गए। वो काफ़ी देर तक अंदर रहे। काफ़ी देर के बाद वो जब वो बाहर निकले तब हमने भी वो बसें जाकर देखी तो वो उतनी इस हालत में नहीं है क्योंकि वो पहले से ही जो है सुबह से ट्रैवल कर रहे थे और तकरीबन 10 से 12 घंटे की उन्होंने खुद ट्रैवल किया है। 4 घंटे यहाँ जो है कतर से लेकर जो दोहा से लेकर दिल्ली तक लगे हैं, उससे पहले उन्होंने 6 घंटे और ट्रैवल किया है क्योंकि एक सेफ़ पैसेज बनाना पड़ा। पहले वो आर्मीनिया गए और आर्मीनिया की कैपिटल से फिर तुर्की के रास्ते, फिर सऊदी अरब, इजिप्ट होते हुए, दुबई होते हुए वो दोहा गए और दोहा से फिर वो दिल्ली आए हैं।
तो अभी बेआराम हैं, तो बहुत दिक्कतें हैं, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर वो जो है काफ़ी जो है परेशान है। और 4 बजे फ्लाइट लैंड हो गई थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक चीज़ें जो है बेहतर नहीं हुई हैं। हाँ, आश्वासन ज़रूर आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास कुछ तस्वीरें आई हैं, ये लग्जरी बसेस हैं, ये तस्वीरें ज़रूर आई हैं कि ये लग्जरी बसेस जो है लगाई गई हैं, जो वहाँ जो इनके लिए कहा गया था कि डीलक्स बसेस हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। सुबह का वक्त था तो टाइम लगता है, पहले ये बसेस लगाई गई, अब ये दूसरी बसें आई यहाँ पर आने वाली। लेकिन खुर्रम, इस बीच आप और हम लगातार देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से नाराज हैं। हम इनसे बात भी करना चाह रहे हैं, आपने भी कोशिश की बात करने की। अबू, मैं बता दूं कि खुर्रम भी लगातार बने हुए हैं और बात करने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम सुबह से बोल बोल के थक गए। इतना बोलने के बाद भी क्या हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची है? अबू, बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, आप हमारे साथ बनी रहे। इस वक्त पीडीपी एमएलए वहीद पर्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वहीद पर्रा जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH पर। वहीद पर्रा जी, ईरान में जंग जैसे हालात और वहां से कश्मीरी छात्रों को निकालकर, स्टूडेंट को निकालकर दिल्ली लाया गया है, भारत वापस लौटे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की जो इंतजाम थे उन इंतजाम से ये स्टूडेंट बहुत परेशान है। और देखिए, सुबह 3 बजे छात्र आए थे और अब 12 बजने वाले हैं, यानी कई घंटे से ये छात्र ईरान से तो आ गए, दिल्ली में फंस गए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आप ये सारा किस्सा देखिए कि ईरान से, तेहरान से, जहां जंग चल रही हो वहां से तो स्टूडेंट्स को दिल्ली तक ले आया गया, हिंदुस्तान लाया। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार है सभी लोग। लेकिन दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने तक यहाँ की हुकूमत खुद टस से मस नहीं होती है और वो अपनी ही एक धुन में है। और ये स्टूडेंट जो ट्रॉमाटाइज्ड है, परेशान है, तो होना ये चाहिए था। इस वक्त हमारे वहाँ जो सारी टीम है जम्मू कश्मीर सरकार की, खासकर चीफ मिनिस्टर साहब को पर्सनली मॉनिटर करना चाहिए था कि ये बच्चे वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में और परेशान है, इनकी फैमिलीज परेशान है। महज ट्वीट्स और फोन कॉल से ये चीजें ठीक नहीं होती। अगर तेहरान से इन बच्चों को लाया गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उसमें जो रोल किया है वो काबिल तारीफ है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने जो रोल किया है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ बच्चों में काफी नाराज। वहीं पर्रा जी, सुबह से इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप देखिए कि सुबह से न्यूज़ 18 JKLH इस खबर को पूरी जिम्मेदारी के साथ उठा रहा है। उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आता है 8 बज के कुछ मिनट पर। 11:30 बजे न्यूज़ 18 फिर से एक बार जब वो कटरा पहुंचते हैं, बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो खामोश रहते हैं। हालांकि डिप्टी सीएम का भी इस पर बयान आया है और अब ये खबर आ रही है कि स्लीपर बसें लगाई जा रही हैं, जबकि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन का ये कहना था कि जो स्टूडेंट इस तरह के हालात से आ रहे हैं, इतने थके हुए हैं, इतना लंबा सफर तय किया, उनके लिए जहाज का इंतजाम ही किया जाना था। दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद अगली फ्लाइट उनकी जम्मू कश्मीर की होती और आराम से स्टूडेंट पहुंच जाते। तो अनफॉर्चुनेटली है कि यहाँ की सरकार की प्रायोरिटीज कुछ ऐसी है कि वो इन सीरियस चीजों पे काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। महज सियासत की बातें करनी है, तब्दीलियों पे लड़ाइयाँ चल रही है, जबकि ये होना चाहिए स्टूडेंट्स इतने दूर से आए हैं और इनके पेरेंट्स काफी परेशान हैं। बिल्कुल। तो जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ऐसी कोई भी तैयारी नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन बिहाफ ऑफ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वहीद पर्रा जी न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो पीडीपी एमएलए वहीद पर्रा जुड़े थे और उन्होंने कहा कि ये सरकार सिर्फ सियासत करती है और आज इस इतने गंभीर मुद्दे पर भी एक तरह से सियासत कर रही है। इस पर तो काफ़ी संजीदगी से कदम उठाया जाना चाहिए था और जल्द से जल्द इन स्टूडेंट को जम्मू कश्मीर वापसी हो, इनके घर इन स्टूडेंट को पहुंचाया जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अफसोस जताया जिस तरह के इंतजाम जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से किए गए हैं।